ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान मंगल देव तथा बजरंग बली के स्वामी पवन पुत्र के स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्तुत द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। आज दैनिक पंचांग जो यह 5 भागों में प्रस्तुत होता है, 5 भागों में ही है और इसका पहले भाग का लघु रूप जो आपके सुझाव के अनुरूप है अलग से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ अंक ज्योतिष पर और आज के जन्म जिस दिन का है, किसी भी माह का 17 तारीख को जन्म हुआ है, उस पर भी अलग से प्रस्तुति हम किए हैं। तो स्वागत करते हैं आपका आज के पंचांग। पंचांग एक ऐसा शब्द है, जब हम प्रयोग जब भी पंचांग हमारे जीवा पर आता है या मन मस्तिष्क में आता है, हमारा ध्यान अनायास ही महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर जाता है कि पंचांग महत्वपूर्ण मुहूर्त जानने का एक मात्र सुवर्ण अवसर है। किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। केवल यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही पंचांग की हमारे जीवन में भूमिका और उसका अनुसरण करके हमें क्या लाभ। तो चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए जय श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़। आज का पंचांग कुछ इस तरह से। सब दिनांक आज का दिनांक 17 जून 2025, माह आषाढ़, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:42 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:42 PM। दिशा शुल उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा करें। आज का पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 2:46 तक षष्ठी, उसके बाद सप्तमी, नक्षत्र देर रात्रि 1:01 तक सतविशा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद पर, योग प्रातः 9:34 तक विष्कुंभ, उसके बाद प्रीति, करण अपराह्न 2:46 तक कौलव और उसके बाद रात्रि के 2:13 तक भद्रा और उस तत्पश्चात पौ। तो ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए जरा देखें भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उसका प्रभाव क्या है। तो भोलेनाथ जब तक षष्ठी तिथि है तब तक भोजन पर हैं, तब उसके पश्चात शमशान में है, दोनों अशुभ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:18 दिन में, अमृत काल 5:30 संध्या 5:53 से 7:28 रात्रि में, त्रिपुष्कर योग देर रात्रि 1:01 से 4:59 सुबह तक, यानी कल तक। रवि जो प्रातः 4:58 से देर रात्रि 1:01। विजय योग 2:08 अपराह्न से 3:03 तक, गोधूली बेला संध्या 6:41 से 7:02 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:11। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 3:16 से 4:59 तक, गुलिक काल दिन के 11:50 से 1:33 तक, यमगंड प्रातः 8:24 से 10:07 तक,
वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:22 से 9:57 तक। भद्रा अपराह्न 2:46 से 2:13 तक, यानी देर रात्रि। अपराह्न 2:46 से देर रात्रि 2:13 तक, यानी 18 जून के 2:13। और पंचक आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। पंचक और भद्रा दोनों आज शुभ नहीं। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, शेष अपने पूर्ववत राशियों में। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है, और किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। बुध की राशि में सबसे ज्यादा 3 ग्रह है, सूर्य की राशि में 2 ग्रह है, शनि की राशि में 2 ग्रह है, और चंद्रमा और शुक्र को छोड़कर शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। अंश के अनुसार बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव शक्तिशाली ग्रह आज के। तो ग्रहों के नक्षत्रों के साथ संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और स्व नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं। वे क्रमशः शुक्र और शनि है। नक्षत्र बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि बृहस्पति देव राहु के नक्षत्र में है और राहु देव बृहस्पति के नक्षत्र। चंद्र और बुध स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। राहुदेव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 2 ग्रह हैं, शेष चंद्र बुध को छोड़कर ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे आज के पंचांग के प्रश्न। आज यदि ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखें तो आज के दिन में, बल्कि कुछ दिन यह चलेगा, मंगल केतु अग्नि राशि में। मंगल और केतु यहां पर अगर हम देखते हैं, मंगल और केतु अग्नि राशि में है, सिंह राशि। राहु चंद्र की युति है, और दृष्टि अग्नि राशि सिंह राशि का, यानी मंगल केतु राहु चंद्र से दृष्ट है। अग्नि राशि पर जो अग्नि राशि में नहीं भी बैठे हुए थे, उनका भी अग्नि राशि से संबंध है। बुध सूर्य गुरु वायु राशि में युति कर रहे हैं, किंतु ये धनु राशि को देख रहे हैं। शुक्र अग्नि राशि में मेष राशि में है, और शनि की 10वीं दृष्टि धनु राशि अग्नि राशि में है, यह भी दृष्टि ये दे है। और केतु क्या की अग्नि राशि से, केतु यहाँ अग्नि राशि से अग्नि राशि को ही देख रहे हैं। इस प्रकार हम कहें अग्नि राशि की प्रधानता है। सावधान लोग रहे वाद विवाद में, बोल चाल की भाषा में, झगड़े झंझट में, वाद विवाद से दूर रहे, क्योंकि अभी अग्नि की प्रधानता चल रही है। साल भी 2025 का है, और इसमें जो कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी लंबी अभी अवधि तक यहाँ बैठना है, शुक्र, सॉरी, शनि, शनिदेव और बुध देव, गुरु, ये दोनों अभी बैठेंगे, और दोनों अग्नि राशि को देख। तो आपकी कुंडली में ये धनु राशि कहाँ है, उसके अनुसार चंद्रमा की राशि से देखें, उसके अनुसार आप देखें उस क्षेत्र में आपका पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, और क्या आप उससे लाभ ले सकते। तो ये रहे हमारे प्रस्तुति ग्रहों के आज के गोचर पर, यह विशेष प्रस्तुति हमने किया है, और हम आपको अब ले चलते हैं इस माह में बचे हुए ग्रहों के गोचर को। तो बुध देव 22 जून को गोचर कर रहे हैं, शुक्र देव 29 जून को गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति देव अस्त चल रहे हैं, और चंद्रमा अभी भी अस्त हैं। चंद्रमा अस्त होंगे 24 जून से 36 जून को।
बृहस्पति देव अभी भी अस्त। इस प्रकार हम कहें कोई भी ग्रह वक्री ग्रह इस माह में नहीं है। यह रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। अब हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। जो चंद्रमा अपने गोचर के स्वरूप क्या फल देंगे, इसे तारा बलम कहा जाता है। जो आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र के समूह के स्वामी और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी का आपस में क्या फल दे रहे हैं, यह इसे तारा बल कहा जाता है। और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। बहुत ही उपयोगी है और इसलिए इस पर हमने वीडियो अलग से डाला है, क्योंकि नव तारा चक्र पद्धति से आप पूर्व से ही अपने महादशा दशा महादशा का फल जान सकते हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि कौन ग्रह आपके लिए कितना अच्छा फलदायी है। साथ ही साथ आपके साथ जुड़ने वाले कोई भी व्यक्ति यदि उसका नक्षत्र आपको मालूम है तो आप जान सकते हैं कि आप उनके लिए कितना लाभदायी हो सकते हैं और वे आपके लिए कितना लाभदायी हो सकते हैं। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग प्रस्तुति नव तारा चक्र पर वीडियो पोस्ट किया है। जरूर देखिए, यह ज्ञानवर्धक होगा, जिसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली डाली है, ताकि आपको वस्तु स्थिति से भी पता हो और है पहले से कि आपस में संबंध क्या है और नव तारा चक्र के अनुसार क्या फल है, यह भी आप देख सकते हैं। जरूर देखिए नव तारा चक्र पर अद्भुत पद्धति, और आपके सुझाव के अनुसार उस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अलग से डाला है नव तारा चक्र। तो चलिए संक्षेप में बता दें। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। याद रखिए, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही फल देते हैं ग्रहों के, ग्रह का अपना फल नहीं दे पाते। तो नक्षत्र ग्रहों के मन होते हैं। 27 नक्षत्र हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। तो इनको कैसे ग्रहों से जोड़ा जाए, स्वामित्व कैसे दिया जाए, इस हेतु एक प्रक्रिया अपनाई गई कि 1 से 9 तक जो 27 नक्षत्र हैं इनको 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी में 1 से 9 तक, दूसरा 10वां से 18वां नंबर तक, और 19वां से 27वां नंबर के नक्षत्र तक को तीसरे श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु, सूर्य, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। ये ग्रहों के स्थिति पर महादशा के अनुसार रखा गया। और इस प्रकार पहला जो ग्रह हुआ केतु देव, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ उनका स्वामित्व उनको मिला केतु देव। यानी पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां नक्षत्र माघा और 19वां नक्षत्र मूला। तो केतु देव अश्विनी, माघा और मूला के स्वामी बने। इसी प्रकार दूसरा 11वां और 20वां भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ के स्वामी शुक्र बने। और इसी क्रम में चलते हुए बुध को 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो कंसाश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती हुए, उनका स्वामित्व मिला। फलित कैसे करते हैं यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जन्म पत्रिका में हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उनके नक्षत्र स्वामी को देखते हैं और उनके नक्षत्र स्वामी वहीं से गणना आरंभ करते हैं। तो जो भी ग्रह होते हैं वहां से हम गणना आरंभ करते हैं। और गणना जो पहला ग्रह होता है गणना में वह मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ दोनों देता है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह जो बनते हैं वो क्रमशः विपद, प्रत्यय और न्याय धन्य देते हैं, जो अशुभ होता है और अति पीड़ा भी देते हैं। और उनकी पीड़ा का जो मात्रा है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वह पीड़ा बढ़ती है। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रस्तुत। संक्षेप में आपने बताया, जानकारी के लिए हमने आपको यहाँ पर रोका और हमने ये जानकारी दी। आप भी इसी तरह से अपना नक्षत्र के अनुसार देख सकते हैं कि आपका महादशा का फल कैसा होने वाला है। तो चलिए आज के प्रस्तुति पर चलते हैं। चंद्रमा आज सतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो रात्रि के 1:01 तक रहेंगे। उसके बाद वे पूर्वा भाद्रपद में आएंगे। तो हम ये कॉलम रहा और रो से किसी भी रो को इस साइड से पकड़ेंगे,
किसी भी रो को हम इस दिशा से पकड़ेंगे और देखेंगे कि हमारा यह क्या फल दे रहा है। तो आप देखें, यदि कोई व्यक्ति का जन्म रोहिणी हंसता या श्रवणा में हुआ है तो पहला भाग 1 बजकर 1 मिनट तक विपत्त है, समस्या है। उसके बाद छेद। वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद हो तो वह अति मित्र और जन्म है। इस तरह से हम किसी भी ये का कॉलम में इस कॉलम से पकड़कर हम देख सकते। तो इस तरह से हम अपने को फलित निकाल सकते। तो चलिए, ये रहा हमारा चंद्रमा के गोचर नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहा रहेगा इस पर। यहाँ बताते चले कि चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब भी देखेंगे तो केवल आज का होगा, जिसे तारा बल कहते हैं। और जीवन के परिप्रेक्ष्य में जब भी देखेंगे तो वह नव तारा चक्र होगा। और उसका एक उसका गणना की विधि वही है, और उसको हम अलग उस तरह से निकालते हैं। तो चलते हैं आज अगली प्रस्तुति में। हमने अभी देखा चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार कैसा फल होगा। हाँ, अगली प्रस्तुति में जाने के पूर्व कुछ लोग कहते हैं कि आखिर उपाय क्या है, परिहार क्या है। तो यहाँ बताते चले कि यह अपुष्ट है, क्योंकि जो आपको पीड़ा देने वाले हैं वह पीड़ा की इंटेंसिटी को हो सकता है कम कर दे। फिर भी अपुष्ट है, यह कंफर्म नहीं है कि इसका उपाय आपको काम करेगा, कारगर होगा। फिर भी आपके सुझाव के अनुसार हमने यह प्रस्तुति संकलित की है कि यदि जन्म तारा में आपका नक्षत्र पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत्त में पड़ता है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरी पड़ता है तो नमक का दान करें। और नैधन्य में है तो उसे त्याग करना जरूरी है। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले प्रस्तुति में ले चलते हैं। अभी तक हमने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। अब हम चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा हम जानने का प्रयास करें। तो चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और उनका आज राशि परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप अपने राशि को देखें, चंद्र राशि को देखें, लगन को नहीं। चंद्र राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपका राशि है। तो मेष राशि वाले के लिए, वृषभ के लिए, सिंह और कन्या के लिए, साथ साथ कुंभ राशि वाले के लिए दिन उत्तम होने के संकेत मिल रहा है। शेष राशि वाले पर सावधान, संकेत ऐसे मिल रहा है। तो ये रहे चंद्रमा का आज के राशि के अनुसार कैसा दिन रहेगा। तो इसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो चलते हैं अगली प्रस्तुति जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। चौघड़िया ज्योतिष यह दर्शाता है कि कौन सा अशुभ और शुभ मुहूर्त है किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए। कोई भी मुहूर्त देखने के लिए यह उपयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति यदि कुछ उचित मुहूर्त नहीं देख पाया तो उसे कम से कम चौघड़िया देखने की सलाह दी जाती है। तो चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो में पोस्ट किया है। चौघड़िया की उपयोगिता है हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। आप देखें, उसे लाभान्वित हो, उसका प्रयोग करें और आपके जीवन में, अपने जीवन में सुख फल। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन 7 चूंकि साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और चूंकि 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ तो 7 चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से हुआ। और सातों दिन के स्वामी ग्रह अलग अलग होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का स्वामी स्वामी ग्रह अलग अलग हुए। और हर ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होता है। ये सारी सूची और सारा विवरण हमने अपने पोस्ट में रखा है, आप जरूर देखें। कुल 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, इसलिए जो आरंभ का चौघड़िया होता है, आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। और चौघड़िया को देखते समय यह सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कि आज दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो किसी भी चौघड़िया का जो हम काम करने जा रहे हैं, उसका उपयोग करने जा रहे हैं, तो वह चौघड़िया
आपके लिए, आज के लिए कहीं अशुभता से यदि व्याप्त है तो उसका त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज दिन मंगलवार है, इसलिए मंगल का रूप चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है। और आज का चौघड़िया बाल बेला काल बेला राहु काल से ग्रसित है, जो विभिन्न समयों पर है। उद्वेग चौघड़िया काल बाल बेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, अशुभ चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, इसको त्याग करना है। और ये है पूरे चौघड़िया की प्रस्तुति। तो इस तरह से हम चौघड़िया की उपयोगिता को समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी प्रस्तुति समाप्त होती है। अब हम आपको ले चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रस्तुति में, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। अंक ज्योतिष में जानने के पूर्व यह जानने का प्रयास करें कि अंक ज्योतिष में होता क्या है। अंक ज्योतिष में एकल अंक का प्रयोग किया जाता है, और एकल अंक का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें शून्य को नहीं लिया जाता है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और पांचवा अंक एकल अंक में पांचवा अंक जो है बैलेंस अंक इसको बोला जाता है, क्योंकि यह 1 और 9 के बीच का है। और हर एक से 9 ग्रह जो है, जो अंक हुए, उनके अलग अलग शासक ग्रह हैं। और वो इस प्रकार है: 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 वेनस, 7 केतु, 8 सैटर्न और 9 मार्स। और इस प्रकार हम ये देखते हैं, साथ साथ में हमारे जीवन में अंक अक्षर भी आते हैं, शब्दों के समूह आते हैं जिसमें अक्षरों का प्रयोग होता है। तो उनको भी अंकों में परिवर्तित कर अंक ज्योतिष में हम प्रयोग करते हैं और उपयोग करते हैं उसका। और वह उनको परिवर्तित करते हैं शब्दों को उनके अक्षरीय मूल्य से, और उनका अक्षरीय मूल्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। हर जो अक्षर है उनके अक्षरीय मूल्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप भी अपना नाम आदि शहर आदि का गणना इससे कर सकते हैं। तो ये रहे इस प्रकार आज का दिनांक 17/6/2025। और जन्म तिथि बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है ज्योतिष में। तब दिन दिन माह और वर्ष 3 अंक होते हैं उसमें। दिन का जो होता है उसका योग करते हैं तो मूलांक बनता है, ड्राइवर कहलाता है। और माह दिन माह और वर्ष को योग करते हैं तो वह लाइफ नंबर कहता है, भाग्य अंक कहलाता है। साथ ही साथ उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और 8-5 का यानी ड्राइवर कंडक्टर का तालमेल जीवन के बस चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं होता है तो हम विभिन्न अंकों को बैलेंस करते हैं, और तब फिर हम लाते हैं, चाहे नाम करेक्शन करके या शहर का करेक्शन करके। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। चलिए आज की प्रस्तुति में आज आप देखें तो चूंकि 5 अंक मध्यम अंक है, इसलिए हर अंक के साथ जो भी मूलांक है, चाहे 1 मूलांक, 2 मूलांक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सभी के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा है। और कुछ अंक के साथ बहुत अच्छा है, जैसे 4 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 4/13/22/21 को हुआ है किसी भी माह का, 8 मूलांक वाले जिनका 8/17/26 को हुआ है किसी भी माह का, उनके लिए बहुत अच्छा दिन होने की संभावना है। शेष एक मूलांक वाले, 2 मूलांक वाले, 3, 5, 6, 7 मूलांक वाले के लिए दिन उत्तम के संकेत है। और इन लोगों के दिन आज अच्छे बीतेंगे। 9वां अंक जो होता है 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि है, मंगल देव के स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि इनका जो जीवन है वो तटस्थता का है। और इस हेतु ये इन्हें कम अंक मिल रहा है। फिर भी 5वां अंक जो है अकाउंटिंग से संबंध रखता है, बैंकिंग से संबंध रखता है। यदि 9 मूलांक वाले बैंकिंग से संबंध है तो उनका जो है 40% सक्सेस रेट है, उससे बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम ये प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप पहले बार हमारी प्रस्तुति को सुन रहे हैं तो आप जरूर, या देख रहे हैं तो जरूर आप जो है इस पर सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ पोस्ट करें, साथ ही साथ साझा करें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें। और हर से अनुरोध है कि साझा करें यह प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, वे भी अपने जीवन को सुखद सफल बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए।
कल फिर नई प्रस्तुति के साथ। तब तक जय हनुमान, जय श्री राम।